हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे और बड़े अच्छे से अपना और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और देखिए दोस्तों, भगवान श्री राम के बाद में उनके भाई भी धरा का उद्धार करने के लिए आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जनता को राम जी के दर्शन करवाते हैं राजा दशरथ। और जनता में खूब उत्साह होता है, उत्सव मना रही होती है जनता भी और महल के लोग भी, सब एक साथ होते हैं उत्सव में। और उसके बाद देखिए दोस्तों, जब भगवान श्री राम ने जन्म लिया, उसके अगले दिन भरत जन्म लेते हैं, अगले दिन लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न जन्म लेते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती भी आते हैं राम जी के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए। और माँ पार्वती कहती हैं, कितना मीठा नाम है ना, राम। फिर भगवान शिव उसका अर्थ बताते हैं और कहते हैं, यूँ तो छोटा सा नाम है, लेकिन इसका अर्थ, इसका सार बहुत विशाल है। इसका सार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर साधारण शब्दों में बता देते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। और दोस्तों, उस वक्त मिथिला, जो कि ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, अपने ज्ञान की वजह से वो जाना जाया करता था, मगर इस मिथिला से लोग पलायन करने लगे थे। वजह थी, अकाल पड़ गया था, सालों गुजर गए थे, मगर धरती की ओर आकाश से पानी की बूंद नहीं आई थी। अब बारिश नहीं होगी तो फसलें कैसे होगी और पेट कैसे भरेंगे लोग। बस इसीलिए पलायन कर रहे थे। राजा जनक को पता चलता है कि अन्न का एक भी दाना शेष नहीं है, इसलिए लोग पलायन करने को मजबूर हैं। वो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा होता उनको। मगर फिर उनकी पत्नी भी उनसे कहती है, और वो भी यही सोच रहे थे कि राजा सिर्फ राज नहीं करता, वो पालक होता है अपनी जनता का, सिर्फ नीतियाँ नहीं बनाता, उसे उन पर चलना भी होता है। इसी तरीके की कुछ बातें होती हैं। और अब अन्न कैसे आएगा, लोगों को कैसे रोका जाए पलायन करने से, ये जो पलायन कर चुके हैं उन्हें कैसे वापस लाया जाए, इसका बीड़ा उठाते हैं जनक खुद और चल देते हैं पत्नी के साथ में प्रजा के हित के लिए हल उठा करके। हल लेकर के जाते हैं कहाँ, शिव धनुष के पास में। और फिर कहते हैं शिव की आराधना करते हुए कि आपने हमेशा साथ दिया है, सब कुछ दिया है। बेशक लगे कि हाँ जीवन में चलता रहता है कि हाँ कुछ कमी है कुछ कमी, मगर नहीं, जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इस प्रजा के हित के लिए कुछ करने जा रहा, साथ दीजिएगा। जाते हैं हल लेकर के, बहुत सारे लोग भी साथ हो लेते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने बैल या जितने मवेशी थे सब खोल दिए थे कि कम से कम भूखे यहाँ मरेंगे, उससे अच्छा है कि यहाँ से भागने का प्रयास करें। यदि यहाँ से मिथिला से कहीं कोई दूर निकल जाए तो बच जाएगा, कुछ उसे भी खाने को मिल जाएगा। अब बैल नहीं थे, मवेशी नहीं थे, इसलिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत उनके पास संसाधन थे, अस्त्र शस्त्र थे, खेती के औजार थे, लेकर के चल देते हैं जनक के साथ में। अब राजा जनक हल लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं। भूमि बंजर हो चुकी होती है, बहुत कठोर हो चुकी होती है, पसीना बहाते हैं कि उन्हें था कि बेशक बारिश ना आए, मगर आज जो नमी खो चुकी है भूमि, उसे अपने पसीने से ही वो गीला कर देंगे और फिर बीज उसमें डालेंगे, यकीनन फसल होगी। पानी से ना सही, पसीने से होगी, धरा को हरा कर कर रहेंगे। बस इसी प्रयास में लगे हुए थे। गिर भी जाते हैं, उठाना चाहती है प्रजा भी और उनकी रानी भी, मगर वो कहते नहीं, खुद खड़े होते हैं, फिर हल चलाते हैं और एक जगह हल रुक जाता है। पत्नी देखती है बहुत कठोर है, कुछ पेटी है यहाँ तो, पहले लगता है कोई चट्टान है, मगर नहीं, पेटी मिलती है। पेटी को बाहर निकालते हैं तो क्या पाते हैं, एक बच्ची होती है। माता गोद में ले लेती है, कहती है बच्ची है। अब राजा जनक लेते हैं गोद में और कहते हैं, ये किसका बालक है, किसकी बालिका है ये। कोई नहीं बोलता। फिर तभी आकाश में गर्जना होती है और जो संत महात्मा साथ में थे वो कहते हैं, जनक ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। मुनिजन कहते हैं, साधारण बच्ची नहीं है, ये तो उस ईश्वर का इशारा है तुम्हारे लिए। और बस बारिश हो जाती है और लोग नाचने लगते हैं, नर नारी भूमि सब खुश हो जाते हैं, ये सबको पता है फसल लहराएगी। नहाते हैं और नाचते हैं, बारिश में फिर पहुंच जाते हैं वापस उसी शिव धनुष के पास में। और राजा जनक कहते हैं कि ये आज से मेरी पुत्री है, मैं इसका पिता हूँ क्योंकि आपने मुझे दी है। और फिर क्योंकि वो धरती से ही जन्म
लिया था माता सीता ने, बच्चियों ने मिली धरातल में, तो कहते हैं कि इसका नाम मुनिजन बताते हैं सै से होना चाहिए। जो भी कि कौन कुंभ राशि में है उस राशि में सारा हिसाब लगा करके बताते हैं सै से इसका अर्थ होना चाहिए, नाम होना चाहिए। अब वो कहते हैं सै से, ठीक है, धरती से आई है तो इसका नाम होगा सीता। और माता कहती है महाराज जनक की पुत्री जानकी। फिर जनक कहते हैं भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा। अब भगवान राम को दिखाते हैं, खुश हो रहे होते हैं कि हाँ सीता भी आ चुकी हैं, तो कभी सीता माता को दिखाते हैं तो उनके बाल स्वरूप दिखाते हैं। अब माता कौशल्या प्रसाद के लिए लड्डू लाती है मंदिर में, और वहीं पास में ही भगवान राम भी पालने में होते हैं। उन्हें देखती तो नहीं, जैसे विष्णु कुछ दिखाई देता है, जैसे विष्णु हो। फिर अब भरत को नहलाना था, दासी आती है कि उसे नहलाना है, तो माँ बुला रही हैं, चली जाती हैं। उठ जाते हैं पालने से, हाथ में लड्डू ले लेते हैं, काकभूषुंडी आते हैं, कहते हैं इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि भगवान के हाथों प्रसाद खाऊं। जाते हैं तो भगवान श्री राम भी काकभूषुंडी के पास में जाते हैं लड्डू लेकर, तभी माता कौशल्या आ जाती है और काकभूषुंडी उड़ जाते हैं। अब उन्हें तो हर जगह दिखाई देता है कि हाँ भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। अब वो कहती हैं कि ठीक है, मुझे आपके अंदर विष्णु दिखाई दे रहे हैं, क्या आप विष्णु अवतार हैं? और बताते हैं हाँ ये आप ही ने तो कहा था। पुराने जन्म की बात याद दिलाते हैं कि पिछले जन्म में जो आप मनु की पत्नी थी, तब आपने कहा था कि मैं आपकी कोख से जन्म लूँ। वो कहते हैं हाँ ठीक है, जन्म तो ले लिया, लेकिन अब वो तो भक्त की बात थी, उस वक्त भक्ति थी इसलिए कह दिया, मगर अब मातृत्व है। तो मैं चाहती हूँ, जी हाँ, कौशल्या माता कहती है वो चाहती हैं कि जो पुरानी स्मृति है वो हट जाए, कि भगवान विष्णु ने जन्म लिया है राम के रूप में, वो भूल जाएं, क्योंकि वो अपनी संतान से प्रेम करना चाहती है, संतान का पालन पोषण करना चाहती है एक माँ बन करके। भक्त बन करके तो भक्ति मतलब पहले भी की है, अब भी कर रही हैं, कर लेंगी, मगर जो मातृत्व सुख होता है वो नहीं ले पाएंगी। भला भगवान को एक भक्त कैसे डांट पाएंगी, कैसे उसे नटखट क्या कर रहा है कह पाएंगी? तो इसलिए वो कहती हैं ये स्मृति हटा दो, माँ हूँ आप संतान है, बस इतना मुझे बता दो, ठीक है, यही याद रह जाता है। और अब दिखाते हैं कि वहाँ सीता माता भी बड़ी हो रही होती हैं, वो बालक भी चारों खूब अठखेलियाँ करते करते बड़े हो जाते हैं, खूब अच्छा वातावरण वहाँ पर होता है। मगर जो भड़काने वाली है वो तो भड़काती रहती है। मंत्रा कहती है राम से बहुत स्नेह करते हैं राजा दशरथ, भरत से नहीं, सोचो भरत के बारे में कुछ। वो उसे धमकाती है क्या कर रही हो तुम्हें बस यही चीज़ें आती, आग लगाती रहती हो। वो चारों हमारी संतान हैं, हमें सबसे प्रिय राम है, वो बात अलग है, इसके बारे में कुछ करो। अरे एक ही दिन का तो अंतर है, कहती तुम चुप रहो, ठीक है। अब वो कहती है कि कम से कम इतना तो कर दो कि उसकी शिक्षा दीक्षा का तो करो, घर पर ही रखोगी क्या उसको, उसे सिखाना भी तो है, पढ़ाना भी तो है, ठीक है। अब माता कैकेयी राजा दशरथ से बात करती है कि नहीं गुरुकुल भेज देना चाहिए चारों को। अब वो मना करते हैं नहीं, मैं राम से दूर नहीं हो सकता, राम बिना मैं नहीं रह सकता। अब वो कहती हैं देखो आप भी गुरुकुल गए हो, मेरे भाई भी गए हैं, सभी जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ेगा। कहते नहीं मैं अपनी संतान से दूर नहीं हो सकता। तो कहते क्या बात है? कहते नहीं बस नहीं। अब ये बातें दिन में हो चुकी होती हैं, रात को सो रहे होते हैं, राम के साथ में होते हैं, अचानक से वही स्वप्न आता है जो कभी हकीकत था और जो भगवान श्री राम के जन्म का कारण भी बना। जी हाँ, जो अनजाने में उनसे वध हो गया था। अब भगवान राम भी देखते हैं कि महाराज पिताजी की आंखों में आंसू, क्या हुआ? बोलते हैं कुछ नहीं, बस यूं ही। अगले दिन माता कैकेयी अपने बच्चों को सिखा रही होती है, जी हाँ, हथियार चलाना, धनुष बाण चलाना, और निशाना चूक जाता है, भगवान श्री राम से निशाना लगवा रही थी, जाकर के तीर मंत्रा को लगता है। मंत्रा रोती हुई आती है, मार दिया मार दिया, इसे चलाना नहीं आता तो क्यों मारता है, बहुत बुरा भला कहती है। लगता नहीं कि ऐसा कह पाई होगी कोई दासी राजा दशरथ के बड़े बेटे को, ऐसा कहना मुश्किल है, और वो भी उसकी माँ कैकेयी के सामने, वो भी और सेवकों के सामने, सैनिकों के सामने नहीं। खैर वो कह देती है यहाँ पर, और उसे धमकाती है कि तुम यहाँ कर क्या रही थी, क्या करने आई थी यहाँ पर, क्या चुराने आई थी? मंत्रा कहते चुराने नहीं आई थी तो फिर देखो इसने मुझे तीर मारा, आप वो बात नहीं कर रही होती, तीर मारा तो खिलौने वाला तीर है, असली तो नहीं। कहते असली होता तो। अब भगवान श्री राम आते हैं और माफ़ी मांगते हैं मंत्रा से,
और मंत्रा फिर भी उन्हें झिड़क देती है। अब श्री राम कहते हैं वो कभी भी इस तरीके से तीर नहीं चलाएंगे कि वो गलत जाए। और ये सारी बातें राजा दशरथ भी सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वो आसपास ही घूम रहे थे। अब क्या होता है, वो एक बरगद के नीचे से एक पेड़ पौधा, छोटा पौधा निकाल रहे होते हैं। माता कौशल्या आती है, बताती है क्या कुछ हुआ, सारा मंत्रा के साथ में और भगवान श्री राम के साथ में बताती हैं। और वो बताती है, उसने कहा कि वो कभी भी ऐसा तीर नहीं चलाएगा जिससे उसे बाद में पछतावा हो, मतलब बहुत जानने के बाद में ही वो तीर चलाएगा। वो कहते हैं बहुत सही कह रहा हूँ। फिर पौधा निकाल करके दूर कहीं लगा रहे होते हैं। अब वो बताते हैं कि देखो, मैंने पौधा उस बरगद के नीचे से क्यों निकाला, क्योंकि बरगद की छाँव में पौधा रहता चलता लेकिन बड़ा नहीं हो सकता था। पनप जरूर गया, पनपा रहता, मगर विशाल नहीं हो सकता था। इसलिए इसे यहाँ लगा रहा हूँ ताकि विशाल बने, ये भी दरख्त बने। और वो समझ चुके हैं कि अब समय आ गया है, उसके बच्चों को उनसे दूर जाना होगा। और इसलिए कहते ऐसा क्या हुआ, बस समझ गई ना, ठीक है। सारा कार्यक्रम किया जाता है, उनको गुरुकुल भेजने का बंदोबस्त किया जाता है। वस्त्र विद्यार्थियों वाले आ जाते हैं, वेशभूषा के साथ साथ जो बाल हैं उनके वो उतार दिए जाते हैं, चोटी रह जाती है सिर्फ। वो बताते हैं दशरथ कि आपको 8 साल के लिए जाना होगा और वहाँ भूमि पर सोना होगा, एक वक्त का भोजन मिलेगा। माता कौशल्या बताती है कि भाई जो गुरुजी हैं आपके वो और जो उनकी पत्नी है वो, वही अब आपके माता पिता हैं, उनकी सेवा करना है, उनसे ज्ञान अर्जन करना है और बहुत अच्छा बन करके आना है, ठीक है। इस तरह की बातें हो जाती हैं। अब वो लोग जा रहे होते हैं गुरुकुल के लिए। और वहाँ सीता माता भी थोड़ी बड़ी हो चुकी होती हैं, सहेलियों के साथ में, बहनों के साथ में खेल रही होती हैं। उनकी गेंद चली जाती है उस धनुष के पास में, और अब कहती वहाँ से कौन लाएगा, कौन लाएगा। सीता माता जाती है, बड़े आराम से उस धनुष को एक हाथ से उठाती हैं। राजा जनक भी देख लेते हैं, उनकी पत्नी भी देख लेती हैं। लोग हाथ जोड़ते हैं, समझ जाते हैं कि कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो वाकई में कोई देवी ही है। अब वापस धनुष रख देती है, उनकी गेंद दे देती है। और फिर अब देखने वाले हैं दोस्तों हम कि किस तरीके से माता सीता भी अपना जो ज्ञान है वो दिखाती हैं, सबको ज्ञानवान भी बनाती है। जो अज्ञानता रूपी या फिर रूढ़ियों से बंधा हुआ जो अंधकार है उसको वो किस तरीके से हटाती है। हरा भरा तो कर दिया है मिथिला को, ज्ञान वहाँ पहले से था मगर उसे और खूबसूरत वो बनाती हैं।